इस फिल्म की शुरुआत होती है एक टाउन को दिखाने से, जहाँ एक फेस्टिवल का दिन था जिसे सब लोग मना रहे थे। इस त्योहार का नाम थैंक्सगिविंग था। टाउन का शेरिफ अपनी दोस्त के घर आकर उससे और उसके हस्बैंड से मिलता है। वो उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था जो उसकी दोस्त को बहुत पसंद आता है। वो उसे अंदर लेकर आई ताकि वो उन लोगों के साथ खाना खा सके। शेरिफ की दोस्त का हस्बैंड एक मार्ट का मैनेजर था। उसका बॉस मार्ट का मालिक उसे काम पर बुलाता है, जिस पर उसकी फैमिली को बहुत गुस्सा आया क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और वो फिर भी उससे काम करवाने वाला था। अब हमें मार्ट का मालिक दिखाया गया जो काफी बड़ा बिजनेसमैन था। उसने अपने मार्ट में थैंक्सगिविंग के मौके पर सेल रखी हुई थी, इसलिए लोगों की भीड़ मार्ट के बाहर खड़ी होकर बेसब्री से इंतजार कर रही। मार्ट का मालिक बड़े आराम से अपने घर में बैठकर खाना खा रहा था, जहाँ उसकी बेटी जेसिका भी अपने दोस्त के साथ मौजूद थी। तो उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं उसे लेने के लिए, इसलिए वो अपने दोस्त बॉबी के साथ उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। ये लोग जेसिका के डैड के मार्ट में जाने का फैसला करते हैं ताकि ये देख सके कि वहाँ की सूरत-ए-हाल क्या है। ये जब वहाँ पहुँचे तो जेसिका अपने कॉलेज फेलो से भी मिलती है जो उसे पसंद करता था। अब क्योंकि जेसिका मार्ट की मालिक की बेटी थी, इसलिए उसको और उसके दोस्तों को अंदर भेज दिया जाता है। इस बात से बाहर खड़े लोगों को बहुत बुरा लगा, खास तौर पर एक लड़का और एक औरत बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रही थी। वो वहाँ के बैरियर गेट गिरा देती है, जिससे सारे लोग अंदर घुसने लगे और एक ही पल में वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और अब लोग सारा ही सामान उठाने लगते हैं जैसे ये फ्री का है। इस धक्का मुक्की में बहुत सारे लोग गिरकर मारे जाते हैं। सामान हासिल करने के लिए लोग इस कदर पागल हो गए थे कि उन्हें ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन मर रहा है और कौन जिंदा बचा है। शेरिफ की दोस्त को भी धक्का लगा जिससे वो नीचे गिर गई। उसका सर बुरी तरह फट गया, इतना खून बहा कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वो भी जब किसी जख्मी आदमी की मदद करने गया तो कोई उसके ही हाथ पर पैर रख देता है। उसका हाथ टूट गया जिससे वो बेचारा खुद ही जख्मी हो जाता है। और इसके बाद कहानी 1 साल के बाद की दिखाई जाती है। थैंक्सगिविंग का मौका था, सभी लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जेसिका के डैड फिर से सेल लगाएंगे और पिछले साल की तरह इस साल भी मैसेकर शुरू हो जाएगा, यानी कत्ले आम। चीजों की लालच में आकर लोग मारे जाएंगे। जेसिका की दोस्त ने वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर डाल दिया था जो काफी ज्यादा मशहूर हो गई थी। पर जेसिका के डैड अभी भी रुकने वाले नहीं थे। वो एक बार फिर मार्ट खोलकर सेल लगाने का फैसला करते हैं ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। पर बाकी लोगों की तरह जेसिका भी ये नहीं चाहती थी क्योंकि उसने मार्ट में अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा था। और वो औरत जो पिछले साल सेल में सबसे ज्यादा गुस्सा थी, वो अब एक वेट्रेस बन गई थी। जहाँ उसके पास शेरिफ आकर बताते हैं कि इस टाउन में एक नया डेप्यूटी आने वाला है। और अब जब डेप्यूटी यहाँ आए तो वो वहाँ पड़े एक मास्क को देखने लगते हैं। तब वेट्रेस उन्हें बताती है कि ये हमारे टाउन के सबसे पहले गवर्नर का मास्क है, जिनका नाम जॉन था। वो बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए सारे लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उनकी याद में थैंक्सगिविंग के दिन हर कोई उनका मास्क लगाता है। अब जेसिका जब अपने दोस्तों के साथ थी तो उन सब के पास नोटिफिकेशन आता है। ये जब उसे चेक करती है तो देखती है कि उन सबको नोटिफिकेशन जॉन नाम के एक इंसान ने भेजा है और सभी दोस्तों को टैग किया है। उसने एक टेबल की तस्वीर भेजी है जिस पर इन सब का नाम लिखा हुआ था। अब उन्हें लगा कि शायद हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए सभी इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। तभी जेसिका की नजर जब बाहर पड़ी तो वहाँ गवर्नर जॉन का मास्क पहनकर एक आदमी खड़ा हुआ था जो उसे घूर रहा था, लेकिन अगले पल वहाँ से गायब हो जाता है। रात को जब वो वेट्रेस स्टोर बंद करने लगी जो उस सेल वाले दिन गुस्से में थी, तो वहाँ जॉन का मास्क देखती है। सोचने लगी कि भला ये मास्क किसका हो सकता है कि तभी यहाँ जॉन मास्क पहना वो किलर आ जाता है, वेट्रेस पर हमला कर देता है। वो पहले उसके मुँह पर पानी डालता है, फिर उसका मुँह फ्रिज के साथ चिपका देता है। इसके बाद वो अपने कुल्हाड़ी लेने जाता है ताकि उसे जान से मार सके। पर इतनी ही देर में वेट्रेस खुद को आजाद करके यहाँ से भागने लगती है, पर किलर उसे देख लेता है। वेट्रेस वहाँ पड़े डस्टबिन में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन किलर गाड़ी में बैठकर गाड़ी उसे दे मारता है। ऐसा होने से वेट्रेस के जिस्म के 2 हिस्से हो गए और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ऐसा करने के बाद वो उसकी लाश का आधा हिस्सा मार्ट की बिल्डिंग के ऊपर लगा देता है, लोगों में डर खौफ पैदा करने के लिए। सबसे पहले उस वेट्रेस औरत को शिकार बनाता है जो उस सेल वाले दिन गुस्से में थी और वीडियो में सबसे ज्यादा आई थी, यानी उसने मुफ्त का सामान पाने के लिए बहुत से लोगों को धक्का दिया था। इस बारे में जब पुलिस को पता चला तो वो यहाँ छानबीन करने के लिए आते हैं। उन्होंने जब सीसीटीवी की फुटेज को देखा, पर क्योंकि टाउन का हर इंसान ने थैंक्सगिविंग के दिन वो मास्क पहना करता था, इसलिए उन्हें पता चल ही नहीं पाता कि आखिर वो किलर है कौन। ये देखकर जेसिका अपने डैड को कॉल करती है, कहने लगी, डैड अब तो आपको कम से कम मार्ट नहीं खोलना चाहिए क्योंकि एक औरत का खून हो गया है। उसके डैड कहते हैं कुछ नहीं होगा, मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखवाऊंगा, पर कैसे भी करके मार्ट तो खुलवा के ही रहूंगा। जिस पर जेसिका और उसकी दोस्त काफी घबरा जाते हैं। तभी उन्हें एक वेपन्स डीलर मिलता है, कहने लगा कि अगर तुम लोगों को गन्स या कोई और हथियार चाहिए तो मुझसे खरीद सकते हो। अब जेसिका और उसकी दोस्त पुलिस स्टेशन गई। उन्हें बताने लगते हैं कि हमारे हिसाब से किलर
उन लोगों को मार रहा है जो पिछले मैसेकर में शामिल थे। इस पर शेरिफ जेसिका को कहते हैं कि अगर तुम्हें ये लगता है तो उस मैसेकर की वीडियो फुटेज हमें ला कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड के पास वो मौजूद होगी। इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि किसकी जान खतरे में है, तो हम उन लोगों को पहले ही आगाह कर देंगे। इस पर जेसिका उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। वो जब बाहर आई तो उसे बॉबी मिलता है, बताने लगी कि हम सबकी ये जान खतरे में है, इसलिए हम सब लोगों को एक साथ रहना होगा ताकि किलर हम तक ना पहुंच सके। अब रात के वक्त किलर एक गार्ड के घर गया जो उस दिन लोगों की भीड़ देखकर मार्ट से भाग गया था। किलर एक तेज नोकीली तार से उसका सर काट देता है, जिससे उसकी भयानक मौत हो जाती है। फिर वो उसके कटे हुए सर को बैग में रख के अपने साथ ले जाता है। अगले सुबह किलर एक बार फिर सभी दोस्तों को टैग करके उन्हें एक ही पोस्ट भेजता है, जो और कुछ नहीं बल्कि गार्ड का कटा हुआ सर था, जो उसी टेबल पर रखा हुआ था जहाँ इन सब दोस्तों के नाम लिखे हुए थे। इससे सभी लोग बहुत घबरा गए, क्योंकि समझ गए थे कि वो किलर हमें भी मार देगा। पुलिस काफी छानबीन करती है, लेकिन अब भी वो पता नहीं लगवा पाते कि आखिर किलर है कौन। अब जेसिका अपने डैड के लैपटॉप से मैसेकर वाले दिन की वीडियो फुटेज शेरिफ को चोरी चोरी भेज देती है। तब शेरिफ पता लगवाने की कोशिश करने लगता है कि किसकी जान खतरे में है और कौन महफूज है। एक तस्वीर में ये लोग जेसिका के दोस्त को देखते हैं जो उसी मरने वाले गार्ड के गले लगा हुआ था, जो देखकर इन्हें लगने लगता है कि जरूर जेसिका के उस दोस्त की जान को भी खतरा है। और अब वो किलर एक जिम ट्रेनर के पास जाता है जो भी उस दिन वहाँ मौजूद था। जिम ट्रेनर की दोस्त एक चीयर लीडर थी जो उसे अपने पास बुलाती है और जंपिंग पैड पर कूदने लगती है, पर तभी किलर जिम ट्रेनर की गर्दन मोड़ देता है। उसकी नाक से खून आने लगा, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसके दोस्त चीयर लीडर जब कूद रही थी तो किलर नीचे से उसे खंजर मार देता है। उसके जिस्म के 2 हिस्से हो गए, दर्दनाक उसकी भी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया, जबकि जेसिका के 2 दोस्तों को कॉलेज में ही रुकने का कहा जाता है। वो दोनों जब अकेली थी तो किलर उन्हें अगवा कर लेता है। फिर वो जाता है जेसिका के पास, उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी वो यहाँ से भाग जाती है। वो जाकर मेकअप रूम में छुप गई, जिसे किलर हर जगह ढूंढने लगता है, पर जैसे मेकअप रूम के पास आया जेसिका उसे स्प्रे मारकर यहाँ से भागने लगती है। पुलिस ने जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो फौरन आकर उसे बचा लेते हैं और इस तरह किलर जेसिका को नहीं मार पाता। अब जब बॉबी और जेसिका की क्लास फेलो को पता चला कि उस पर किलर ने हमला करने की कोशिश की थी तो दोनों उससे मिलने आते हैं, पर यहाँ दोनों की हाथापाई हो जाती है। जेसिका उन्हें रोककर कहती है कि तुम दोनों ही मुझसे दूर रहो। जेसिका का एक दोस्त वेपन्स डीलर के पास जाकर उससे एक गन खरीदता है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। अब जेसिका के दोस्त के घर में किलर घुस जाता है। वो पहले सिक्योरिटी गार्ड को मारता है, लेकिन जब उसके डैड किलर को देखते हैं तो वो उन्हें भी शूट करके मार देता है। सिर्फ जेसिका की दोस्त ही जिंदा बची थी, जिससे उसका दोस्त वीडियो कॉल करता है, पूछने लगा क्या तुम ठीक हो, अब महफूज जगह पर हो ना? जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र ना करो। कॉल के दौरान ही पीछे से किलर आकर उसके कान में कील घुसा देता है, जिससे उसका खून निकलने लगा, इसलिए वो भागने लगती है। वीडियो कॉल पर उसके दोस्त ने ये सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो फौरन अपने दोस्त के घर आया ताकि उसकी जान बचा सके, लेकिन वो किलर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वीडियो पर उनके बाकी दोस्तों को ये सब दिखाता है, चिढ़ाने लगा कि तुम्हारे दोस्त मेरे कब्जे में है। जिसके बाद वो लड़की को एक ब्लेड पर गिरा देता है, उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर जेसिका के डैड फैसला करते हैं कि अब मैं मार्ट नहीं खोलूंगा, क्योंकि वहाँ इतने सारे लोगों की मौतें हो रही थी और उनकी बेटी की जान भी खतरे में थी। शेरिफ उन सबको मशवरा देता है कि हमें थैंक्सगिविंग के फंक्शन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होगी। किलर वहाँ जरूर आएगा, तब उसे हम फौरन ही दबोच लेंगे, जिसके लिए सब लोग मान जाते हैं। अगले दिन जब ये फंक्शन पर थे तो किलर सच में यहाँ आ जाता है। वो एक आदमी की गर्दन काटकर उसकी जान ही ले लेता है। फिर वो वहाँ धुएं वाले बॉम्ब्स फेंकने लगता है, जिससे डरकर सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जिसके बाद वो किलर जेसिका, उसके दोस्त और मॉम डैड को भी बेहोश करके उन्हें भी अगवा कर लेता है। जेसिका की मॉम की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को टेबल पर लेटा हुआ पाती है। उसने देखा कि किलर कुछ मसाले मिक्स करके सॉस तैयार कर रहा है। अब किलर उसके पूरे जिस्म पर तेल लगाने लगा ताकि सॉस को लगाकर मैरिनेट कर सके, क्योंकि वो जेसिका की मॉम को रोस्ट करना चाहता था। वो जब अपना दूसरा मास्क लेने गया तो जेसिका की मॉम खुद को आजाद करके वहाँ से भागने लगती है। वापिस आकर जब वो उसे टेबल पर नहीं मिलती तो एक फॉक लेकर वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है। जेसिका की मॉम फ्रीजर रूम में छुपने के लिए जाती है, पर पहले ही वहाँ किलर ने चीयर लीडर की लाश को रखा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी डर गई, यहाँ से भी भागने लगती है। पर तभी उसे किलर भी देख चुका था। वो पीछे से फॉक मारकर पहले उसे जख्मी करता है, जिसके बाद उसे ओवन में
डाल देता है। उसने ओवन फुल खोल दिया। जेसिका की मोम रोस्ट होने लगी और इस तरह भयानक तरीके से उनकी भी मौत हो जाती है। अब किलर अपनी लाइव वीडियो बनाने लगा जिसमें उसने जेसिका और उन लोगों को बंदी बनाया हुआ था। फिर वो सबको टेबल पर बिठा देता है। वीडियो की लोकेशन देखकर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। असल में किलर ने लोकेशन ही गलत डाली थी। वो इन सब के साथ गेम खेल रहा था। अब वो दूसरी लाइव वीडियो बनाता है। जेसिका और बाकी लोगों के सामने उनका खाना लेकर आता है, जो और कुछ नहीं बल्कि जेसिका की मोम की रोस्ट हुई लाश थी, जो देखकर सब लोग बुरी तरह डर गए, चिल्लाने लगते हैं। किलर उन्हें बताता है कि सेल और मुफ्त चीजें देने वाला आइडिया जेसिका की मोम का ही था, इसलिए मैंने उसे रोस्ट करके ये हाल कर दिया और अब तुम लोगों को इसका मांस खाना होगा। बातों के दौरान जेसिका खुद को आजाद कर लेती है, साथ ही उसके दोस्त ने भी खुद को छुड़वा लिया था। तो अब ये दोनों वहाँ से भागने लगे तो किलर उनका पीछा करने लगता है। वो जेसिका के दोस्त को मारने लगा, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। फिर वो जाता है जेसिका के पास, जो जाली को पार करके उस तरफ जा चुकी थी, यानी वो यहाँ से भाग निकली थी। वो जब आगे पहुँची तो शेरिफ को वहाँ जख्मी हालत में बेहोश पाती है। बिल्डिंग में जाने पर वो बॉबी को देखती है, जो वो जॉन वाला मास्क उतार रहा था। इससे जेसिका समझ जाती है कि बॉबी ही वो किलर है जो सबको मार रहा है। शेरिफ को जब होश आई तो वो जेसिका के पास आया, तो वो उसे बता देती है कि बॉबी ये सब कर रहा है। ये सुनकर शेरिफ उसे शूट करने लगा, जो देखकर बॉबी यहाँ से भाग जाता है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, जबकि बाकियों को बचा लिया जाता है। शेरिफ जेसिका को बताता है कि हम तुम्हारी एक दोस्त और मॉम को नहीं बचा पाए, लेकिन तुम्हारे डैड और बाकी दोस्तों को बचाकर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जल्द वो सब ठीक हो जाएंगे। और अब तभी जेसिका शेरिफ के जूतों पर मिट्टी लगी हुई देख लेती है। वो चौंक गई, क्योंकि समझ गई थी कि किलर बॉबी नहीं बल्कि ये शेरिफ है, जिसने जंगल में मेरा पीछा किया था। अब तक शेरिफ को भी पता चल गया था कि जेसिका मेरी सच्चाई जान गई है, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें अकेले जंगल में जाना नहीं चाहिए था। ये कहकर शेरिफ ने दरवाजा बंद कर दिया और अब वो जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो शेरिफ से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब शेरिफ उसे बताता है कि मैं सारी जिंदगी अकेला ही रहा था, मुझे एक प्यार की उम्मीद मिली थी जो मेरी दोस्त थी। वो और मैं दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। वो अपने हस्बैंड को छोड़कर जल्दी मुझसे शादी करने वाली थी, लेकिन तुम्हारे डैड के सेल लगाने की वजह से धक्का मुक्की में वो गिर गई, वहीं उसकी मौत हो गई। ऐसा होने से एक बार फिर मैं अकेला हो गया। बस तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे ऊपर शक न आए, इसलिए मैं जॉन का मास्क पहनकर सबको मारने लगा ताकि अपना बदला ले सकूं। उसकी बात पूरी होते ही जेसिका उसे फोन दिखाकर शुक्रिया कहती है। फिर बताने लगी कि अभी अभी जो तुमने बोला है मैंने उसे रिकॉर्ड करके लाइव चला दिया था, जिससे सबको पता चल चुका है कि तुम ही असली किलर हो। ये देखकर शेरिफ को बुरा लगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब यहाँ बॉबी आकर उसे बचा लेता है। जेसिका को लेकर यहाँ से भाग गया। ये दोनों ट्रक में बैठे और यहाँ से निकल जाते हैं। दोनों जब एक जगह पर आए तो जेसिका बड़े से बैलून में गैस भरने लगती है ताकि वो फूल सके। और अब जैसे किलर शेरिफ उन्हें मारने के लिए आया तो तभी जेसिका गैस वाले बैलून पर शूट कर देती है, जिससे वहाँ धमाका हुआ, आग लग जाती है। शेरिफ भी उसमें जल गया, जिससे इन्हें लगने लगता है कि वो भी शायद मर गया होगा। इसके बाद पुलिस यहाँ आकर छानबीन करने लगती है। यहाँ फायरमैन भी आए, जो आग बुझाकर वहाँ से जाने लगते हैं। पूछने पर फायरमैन ऑफिसर को बताता है कि हमें यहाँ राख के अलावा कुछ नहीं मिला, यानी ये बात कंफर्म नहीं थी कि शेरिफ मर गया है या भी जिंदा है। अब जब रात को जेसिका सो रही थी तो उसे शेरिफ का ही सपना आता है, जहाँ उसे ये ख्याल आया जैसे शेरिफ मेरी अलमारी में छुपा हुआ है। पर जब वो अलमारी को देखने गई तो वहाँ कोई भी नहीं होता। पर असल बात तो ये थी कि शेरिफ अभी भी जिंदा है, क्योंकि जब आग बुझाई गई तो एक फायरमैन वहाँ से भाग रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि शेरिफ ही था। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।